Second application of Gauss theorem, electric field intensity due to an infinitely long thin plane sheet of charge. तो हमने एक infinitely long thin plane sheet ले ली और उस पर उसको चार्ज कर दिया. इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय सरफेस एरिया. तो जितने सरफेस एरिया पे हम जितना चार्ज दिया दैट इज सिग्मा, तो वो हमने यहाँ पर शो किया है. एक इमेजिनरी सिलेंडर आप इसके अक्रॉस एज्यूम कर लीजिए. रेडियस जो है इसकी सिलेंडर की वो r है, लेंथ l है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी ड्रॉ करेंगे वो सभी स्ट्रेट, पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस होंगे. अब हम इस पर 3 पॉइंट्स लेंगे A, B और C, जैसे हमने लास्ट वाले टॉपिक में लिया था. तो एक बात देखिए, क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होती है ना, तो इधर भी एमिट होंगी और इधर भी एमिट होंगी. तो यहाँ पे जो हमारा ds वेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ds के साथ E का एंगल कितना होगा, 0. लेकिन अगर यहाँ पे हम ds ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी ds का एंगल कितना होगा, 0. लेकिन अगर हम यहाँ इस सरफेस पे ds ड्रॉ करेंगे तो इस सरफेस के साथ तो ds परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, ये हो गया परपेंडिकुलर. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ds ये है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा इस केस में, 90. हमको यही केसेस लेके चलने हैं. तो देखिए ए पर ड्रॉ कर लीजिए ds जो E के साथ पैरेलल होगा, B पर भी E ds के साथ पैरेलल होगा, लेकिन C पर ds E के परपेंडिकुलर होगा. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल. तो जब हम क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम ये किसके इक्वल आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट टॉपिक में किया था. A, B और C के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे अलग अलग और तीनों को ऐड कर देंगे. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलॉन्ग A प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलॉन्ग B प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलॉन्ग C. और फिर अगर हम डॉट को हटाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस. A सरफेस के साथ देखिए E और ds में कितना एंगल है, 0. B सरफेस के साथ E और ds में कितना एंगल है, 0. C सरफेस पर ds और E का कितना एंगल है, 90. तो हम वही लिख देते हैं. जब इन सब को सॉल्व किया तो ds वाली जो टर्म है सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होगा. cos 90 0 होगा तो ये टर्म फिनिश हो जाएगी. ये दोनों टर्म सेम है, दोनों का हम एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा. ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s. और इस जो सर्कल है इसका सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज़ पाई r². तो जब हम ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा s और s की वैल्यू यूज़ करेंगे पाई r². तो हमारे पास क्या आ गया, 2e पाई r². लेकिन राइट साइड क्या थी, राइट साइड तो थी चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. और चार्ज और सरफेस एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशन है, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस एरिया. सरफेस एरिया हमने कितना लिया है यहाँ पर हमने लिया है पाई r². तो यहाँ से हमारे पास चार्ज कितना आ गया, सिग्मा इंटू पाई r². तो हमने क्या किया, गॉस थ्योरम का जो राइट साइड था Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वहाँ Q की जगह क्या लिखा, सिग्मा पाई r². तो हमारे पास ये आ गया. अब हमारे पास जो राइट साइड टर्म है वो है सिग्मा पाई r² बाय एप्सिलॉन नॉट. जो लेफ़्ट टर्म थी वो आई थी हमारी E पाई r². तो दोनों लेफ़्ट और राइट जो टर्म्स हैं वो दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल. हम दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो E के लिए जो वैल्यू आ गया वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम एक L यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमारी कैसी होगी, सरफेस के साथ नॉर्मल होगी. जो हमारा ये प्लेन सरफेस है, जो हमारा आपका नोटबुक का जो सरफेस है, ब्लैक बोर्ड का जो सरफेस है, दैट इज़ उसके साथ नॉर्मल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस. वही सारे नोट पॉइंट्स हैं. इफ़ द प्लेन शीट इज़ थिक, अगर हम ये प्लेन शीट को थिन की बजाय थिक ले लेते तो क्या होता, तो हमारा ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती वो ट्वाइस हो जाती. तो वो क्या आती, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है.